इसलिए है कि यादव रहना गुनाह है। यादव की कोई सुनवाई नहीं है। अगर आज रवि यादव नहीं होते या बिंद होते, भर होते या राजभर होते, तब भी इनको कुछ नहीं होता। यादव के नाम पे यादव टाइटल लगा, इसीलिए इनका मर्डर हुआ। प्रकाश राजभर भी तो इस मामले में बयान। ओम प्रकाश राजभर उनको तो बचा रहे हैं और प्रदीप संजय निषाद को प्रदीप बचा रहे हैं। और हमारा जो मंत्री है वो जानते हैं क्या कर रहे हैं? आपको मंत्री? हमारे मंत्री है वही हैं गिरीश चंद। वो ये कर रहे हैं, अपना वोट बना रहे हैं ताकि उनका वोट बिगड़े ना। उनको तो सब खाली उनको राजभर और बिंद यही सब वोट देते हैं, यादव नहीं देते हैं वोट। कि हमको किसी तरह से हमारी मिट्टी डेड बॉडी हमको दे दीजिए, हम अपने घर ले जाएंगे, जहां हमारा क्रियाक्रम होता है हम वहां कराएंगे। वो लोग बस कहें कि साला ये ज़्यादा नेता बन रहा है। सीईओ वगैरह सब थे और उसको दबोच के गाड़ी के अंदर डाल दिए, मोबाइल उसका स्विच ऑफ कर दिए। करने के बाद सीधे रामघाट ले के चले गए। तो यादव रहना गुनाह है भैया। यादव नाम हटा दो या तो यादव को मिटा दो। और जो हमारे गिरीश जी हैं, गिरीश जी, वो तो यादव के नाम पे कलंक हैं। वो तो अपना वोट बचा रहे हैं। ये तारीख जो घटना हुई थी तो उसके बाद भी हुआ कि किसी तरह से आप डेड बॉडी दिलवा दीजिए। बोले हमारे हाथ में नहीं है। तो क्या आपको मंत्री रहने के लायक कौन बना दिया? आप कैसे मंत्री बन गए? मंत्री लायक हैं वो। अगर आप ओम प्रकाश और ये संजय निषाद बिरादरी पक्ष खींच रहे हैं तो आपको भी बिरादरी पक्ष लेना चाहिए था। आप लोग कह रहे थे कि जो क्रियाक्रम होता है वो भी आप लोग नहीं करेंगे। काहे करेंगे भैया, काहे करेंगे? दो तो अभी घूम रहे हैं जो मुख्य अपराधी हैं। अगर ये अपराधी नहीं है तो क्यों मारे गए? पैर में मार दिए होते, हाथ तोड़ दिए होते, कुछ तो कर सकते थे। इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर कर दिए। आपके भाई के ऊपर लोगों द्वारा पुलिस के मुताबिक 6 मुकदमे थे। तो 6 मुकदमा हमको दिखा देना भैया, कहाँ है उसका 6 मुकदमा? कौन लेके बैठा है? ओम प्रकाश राजभर या संजय निषाद जी बैठे हैं लेके? कौन बैठा है? रवि जो है, रवि तो मर गया, चला गया। उनके पिताजी को क्यों जेल में डाला गया है भाई? क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? अब क्या चाहते हैं? पूरे परिवार को आइए और एक तरफ से मार के चले जाइए। पहले किसका नाम लाती? पहले तो वहाँ भोले और सोले और प्रदीप को लाती थी। भोले, सोले और प्रदीप को लाती थी, रवि को नहीं लाती थी। रवि को जो है कि कहवाया गया और ओम प्रकाश जो है रवि को आगे कर दिया। क्यों कर दिया? जात पक्ष के नाते से। हम लोग को झटक रहे थे, नीचे गिरा रहे थे, बोल रहे थे ज़्यादा बोलोगी तो अभी तुम लोग के ऊपर भी केस कर देंगे। हाँ, यही सब बोल रहे थे। और यहाँ तक हम लोग बोले हम लोग का चेहरा दिखा दीजिए, बोले कि कुछ नहीं देखना तुम लोग को। हाँ, नहीं देखने दिए हमारे भाई का चेहरा। यहाँ तक हम लोग को भी लेके गए थे वो लोग, वहाँ पे ले जाकर टॉर्चर भी किए थे। जितने पुलिस वाले जा रहे थे सब गाली गलौज दे रहे थे हम लोग को। हाँ, और 3 दिन तक हम लोग को रखे थे, वो भी रात में 11:30 बजे छोड़े। बोले घर से किसी को बुला के लेके चली जाओ। फिर हम लोग घर से हम लोग बुलाए ही नहीं किसी को। फिर बोले थे कि अभी हम 3:30 बजे तुम लोग को लेके चलेंगे, छोड़ देंगे। हमारी भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन उन लोग को 1% भी उन लोग को दया नहीं आया। बोले अरे यहाँ आने के बाद सब ठीक हो जाता है।
पूछे कि अरे अब कैसी तबीयत है, तो बोली अभी भी वैसा है। तो कह रहे हैं कि अरे यहाँ थाने में आने के बाद सबका तबीयत सही हो जाता है। उन लोग वो सराय खाजा और खेता सराय के पुलिस वाले जो आए थे, हमारे घर आए थे, हमारे भाई को धमकी भी दिए थे। बोले कुछ भी कहीं भी कोई भी कांड होगा तो चाहे तुम रहो या ना रहो, तुम्हें हम उठा ले जाएंगे। आज जब कोई गुनाह करेगा तब न ले जाना चाहिए था। अभी कहीं भी कुछ हो जाता था तुरंत हमारे घर सब लोग पहुंच जाते थे। क्यों पहुंच जाते थे? हमारा घर पास में है, थाने के पास में है, इसलिए हमारे घर पहुंचते थे वो लोग। क्यों किए वो लोग ऐसा? वो ओम प्रकाश राजभर है, वो जो जात पात का वो किया है, मतलब वो क्यों हमारे भाई को पहले कर दिया, जो कि हमारे भाई के ऊपर एक भी केस नहीं है। फिर वो कहाँ से 16 केस लगा दिया हमारे भाई के ऊपर। वो भी हमको सबूत ला के दे। अगर हम और हमारे जो ये लोग बोल रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे में उसका फेस आया है, प्रशासन वो भी हमको ला के दे। कानपुर में दूल्हे हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी था रवि यादव, उसका पुलिस मुठभेड़ में एनकाउंटर कर दिया गया। इस तरह की पुलिस का मुताबिक का बयान जारी हुआ है। मेरे बीच में वही परिजन मौजूद है जिनका एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया रवि यादव को। उनके बड़े भाई हैं, उनसे बातचीत करता हूं। क्या था मामला, आखिर रवि यादव की क्या भूमिका थी, क्यों आज़ाद बिंद के मौत को घाट उतारा, क्या था पूरा मामला? क्या नाम भैया आपका? दीपक यादव। दीपक जी, ये जो रवि आपके भाई का जो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया दिखाया गया है, एक थाना प्रभारी के ऊपर गोली चलाया और भागने का प्रयास किया, एक भाग गया, क्या है पूरा मामला? मामला क्या है, वो लोग लाए कहाँ से उसको तो नहीं बताएं कि हम लोग कहाँ से लाएं कहाँ से नहीं लाएं, और मारे कहाँ गोली कहाँ मारे हैं? आपके क्षेत्र में? अरे हमारे क्षेत्र में मारे कहाँ पे मारे? रानी मऊ मारे। तो रानी मऊ मारे तो वहाँ कहाँ बाइक और तमंचा दिखा? वो तमंचा लिए थे? तमंचा तो नहीं लिए थे ना, बस खाली ये लोग अपना भौकाल बनाने के लिए मुठभेड़ ये वो बता रहे हैं कि हमारे साथ ये लोग मुठभेड़। और जो दूसरा था अंधेरे में वो भाग गया, अंधेरे में वो कहाँ गया? उसको कहाँ भागने दिए? पकड़े क्यों नहीं? पकड़ना चाहिए था ना, पकड़ के रखना चाहिए था कि भाई तुम रहो तभी तो प्रूफ होगा। बस यही सब है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे। जैसे सौम्या गई थी धरना प्रदर्शन करी थी, वैसे हम लोग भी धरना प्रदर्शन करेंगे। जब रवि का एनकाउंटर हुआ तो कैसे आप लोगों को जानकारी हुआ कि आप लोग? मोबाइल के माध्यम से सब कुछ अब जारी है, मोबाइल के माध्यम से सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी घटना घटी तो मोबाइल में तो सब देखे हैं। पुलिस प्रशासन ना बताने आई ना कुछ कहने आई, उनका तो पूरा भाग बनता है कि भाई ऐसे हो घटना घटी है, चलिए आप अपने जो भी लगते हो उनको देख लीजिए। वो तो बताने नहीं आई, हम लोग यूट्यूब पे देख के तब गए हैं। अच्छा, आप लोग जातिवाद का तरफ इस घटना को मोड़ रहे हैं, क्या सच्चाई है? ये सच्चाई है भैया, ये सच्चाई इसलिए है कि यादव रहना गुनाह है। यादव की कोई सुनवाई नहीं है। अगर आज रवि यादव नहीं होते या बिंद होते, भर होते या राजभर होते, तब भी इनको कुछ नहीं होता। यादव के नाम पे यादव टाइटल लगा, इसीलिए इनका मर्डर हुआ। ओम प्रकाश राजभर भी तो इस मामले में बयान दिए। ओम प्रकाश राजभर उनको तो बचा रहे हैं, और प्रदीप संजय निषाद को प्रदीप बचा रहे हैं। और हमारा जो मंत्री है वो जानते हैं क्या कर रहे हैं? आपको मंत्री? हमारे मंत्री है वही हैं गिरीश चंद। वो ये कर रहे हैं, अपना वोट बना रहे हैं ताकि उनका वोट बिगड़े ना। उनको तो सब खाली उनको राजभर और बिंद यही सब वोट देते हैं, यादव नहीं देते हैं वोट। अगर आपको वही दो बिरादरी दे रहे हैं तो यादव से नाता हटा दीजिए, मत रखिए नाता। यही सब बात है। जब पोस्टमार्टम हाउस आप लोग पहुँचे, पुलिस कर्मियों से आपकी बातचीत हो रही थी कि हाँ 100 को दिया जाएगा और आपके पिताजी को लाया जाएगा, तो वहाँ पुलिस आपके बुआ के लड़के को क्यों पकड़ रही थी? क्यों नेतागिरी कर रहा है, इस तरीके की बात? बस ये बात थी, वो बात किया कि हमको किसी तरह से हमारी मिट्टी डेड बॉडी हमको दे दीजिए, हम अपने घर ले जाएंगे, जहाँ हमारा क्रियाक्रम होता है हम वहाँ कराएंगे। वो लोग बस कहें कि साला ये ज़्यादा नेता बन रहा है, सीईओ वगैरह सब थे, और उसको दबोच के गाड़ी के अंदर डाल दिए, मोबाइल उसका स्विच ऑफ कर दिए। करने के बाद सीधे रामघाट ले के चले गए।
और रामघाट पे लेके गए। जब पूरा अग्नि हो गया, दाह संस्कार हो गया, तब उन लोग को मोबाइल और लास्ट में उन लोग को छोड़े। अच्छा, वहाँ जब दाह संस्कार हो रहा था तो आपके घर की महिलाएं हल्ला मचा रही थी, जबरदस्ती कर रही थी, क्या था? भाई हल्ला इसलिए मचा रही थी कि सोची कि हमको लास्ट, अब तो वो चले गए, चाहे जैसे ये लोग मारे, चाहे सच्चाई मारे, चाहे झूठ पे मारे, मार तो दिए। ये लोग इसलिए गई, बोले कि आप अपने घर से महिलाओं को बुलाइए। तो बुलाने के लिए तो हम लोग ले तो जा रहे थे ना, ये लोग तो चोरी से भाग गए। और जब भाग गए तो इनको ये चाहिए कि हम यहीं दिखा दें मुँह। जब नहीं दिखाएं कुछ तो जितनी लेडीज़ थी सब लोग घाट पे पहुंच गई, वहाँ भी नहीं दिखाया गया। वहाँ भी नहीं दिखाया? वहाँ भी नहीं दिखाया गया। जब नहीं दिखाया गया तो हम लोग अपने परिवार को कैसे मना धना के गाड़ी में बैठा के धीरे धीरे सबको घर के लिए छुड़वाए। तो अन्याय हुआ कि नहीं हमारे साथ? या तो यादव रहना गुनाह है भैया, यादव नाम हटा दो या तो यादव को मिटा दो। और जो हमारे गिरीश जी हैं, गिरीश जी, वो तो यादव के नाम पे कलंक हैं, वो तो अपना वोट बचा रहे हैं। ये तारीख की घटना हुई थी तो उसके बाद भी हुआ कि किसी तरह से आप डेड बॉडी दिलवा दीजिए। बोले हमारे हाथ में नहीं है। तो क्या आपको मंत्री रहने के लायक कौन बना दिया? आप कैसे मंत्री बन गए? मंत्री लायक हैं वो। अगर आप ओम प्रकाश और ये संजय निषाद बिरादरी पक्ष खींच रहे हैं तो आपको भी बिरादरी पक्ष लेना चाहिए था, काहे नहीं लिए? अच्छा, सौम्या अखिलेश यादव से मिले, अखिलेश यादव ने 2 लाख रुपए का धनराशि सहयोग किया, उसके बाद डीजीपी से मुलाकात हुई, उसके बाद आपके भाई का एनकाउंटर हो गया। वो तो भाई अब बस यही है ना, भाई के साथ राजभर का क्या भी हो करें? सकता था। भाई का क्यों हुआ? यादव था इसके लिए उसका हुआ, राजभर का भी हो सकता था। हाँ, अखिलेश यादव है, रवि यादव है, इसके लिए इनकाउंटर हो गया है। नहीं तो राजभर का भी कर दिया गया होता ना, तो रवि का क्यों किया गया? रवि यादव है, इसके लिए ये सब पॉलिटिक्स है। अभी इलेक्शन आने वाला है, अखिलेश का वोट गिराने के लिए इन लोग गेम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए भैया, आपसे मेरा सवाल है, रवि यादव क्या काम करते थे और कहाँ रहते थे और कब से गायब थे? बस यही पढ़ाई लिखाई करते थे, घर आते थे, अपना रहते थे। जहाँ उनको घूमना टहलना था वो अपना घूमते टहलते थे, शाम को अपने घर आते थे। बस यही सब कितनी है। उम्र रही होगी? बस ज़्यादा उम्र नहीं थी, 22-21 की उम्र थी उनकी बस। सौम्या कह रही है कि आप लोग जातिवाद फैला रहे हैं, गलत। जातिवाद हुआ हमारे साथ, सौम्या के साथ क्या हुआ? सौम्या के साथ अपराधी कोई जात नहीं, तो इस तरीके से कह रही थी। अरे अपराधी का कोई जात नहीं होता तो उनको क्यों बचाया जा रहा है? तो मारे उनको भी इनकाउंटर करें। तीनों का होना चाहिए। हाँ, तीनों का होना चाहिए ना, तीनों का इनकाउंटर करे होते एक साथ, तब तो जानते कि हाँ जात बिरादरी नहीं देखा गया। अगर जात बिरादरी देखा गया तो इनको क्यों आगे किया गया? अच्छा, आप ये भी कह रहे थे कि अगर पुलिस सबूत दिखाए कि मेरा भाई था कि नहीं। तो प्रूफ दिखाए पुलिस हमको, प्रूफ प्रशासन दिखाए या पुलिस दिखाए हमको कि प्रूफ कि हाँ ये रवि यादव हैं, तब तो हम मान लेंगे। तो अभी आप लोग कह रहे थे कि जो क्रियाक्रम होता है वो भी आप लोग नहीं करेंगे। काहे करेंगे भैया, काहे करेंगे? 2 तो अभी घूम रहे हैं जो मुख्य अपराधी हैं। अगर ये अपराधी नहीं है तो क्यों मारे गए? पैर में मार दिए होते, हाथ तोड़ दिए होते, कुछ तो कर सकते थे। इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर कर दिए। आपके भाई के ऊपर लोगों द्वारा पुलिस के मुताबिक 6 मुकदमे थे। तो 6 मुकदमा हमको दिखा देना भैया, कहाँ है उसका 6 मुकदमा? कौन लेके बैठा है? ओम प्रकाश राजभर या संजय निषाद जी बैठे हैं लेके? कौन बैठा है? आगे क्या कदम रहेगी इस मामले में आप लोग? अगला कदम यही है कि अगर नहीं न्याय मिलेगा हम लोग एसपी कार्यालय, डीएम कार्यालय सब जाने के लिए अब तैयार हैं। अब तो हमारा रवि हमेशा के लिए हमसे चला गया, अब क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है। हमारे बीच में महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करता हूं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शर्मिला है। कल आप लोग घाट पे थे, क्या बात हो रही थी वहाँ? बात यही हो रही थी कि जैसे हम लोग को बॉडी मिलना चाहिए था, लेकिन बॉडी दिए नहीं, और क्या उसको दिखाए नहीं चेहरा। क्यों नहीं दिखाए? जब चोरी किए हैं तभी तो जो है कि छीना चोरी कर रहे हैं। अच्छा, जब वहाँ रामघाट पे दाह संस्कार हो रहा तो वहाँ भी चेहरा आप लोग नहीं देख पाए? नहीं देख पाए। जब दिखाए नहीं, ठेल के हम लोग को बाहर कर दिए।
तो हम लोग देखे कहाँ से। आज आप लोग चिल्ला रहे हैं कि रवि का एनकाउंटर हो गया। जी 1 तारीख को जब आज़ाद बिंद का गोली मारकर हत्या हुई तो आप लोगों को तब दुख नहीं हुआ था? इस तरीके के लोगों को दुख करना क्यों नहीं होगा, दुख हुआ था कि इन लोग के साथ कैसे क्या किया गया, कौन किया। लेकिन रवि जो है, रवि का नाम जो है कि सौम्या नहीं आगे लाती थी। पहले किसका नाम लाती थी? पहले तो वहाँ भोले और सोले और प्रदीप को लाती थी, भोले सोले और प्रदीप को लाती थी, रवि को नहीं लाती थी। रवि को जो है कि कहवाया गया और ओम प्रकाश जो है रवि को आगे कर दिया। क्यों कर दिया? जात पक्ष के नाते से। अच्छा, कुछ समय पहले आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया था, क्या है जी? अखिलेश यादव को जैसे जो है कि ओम प्रकाश राजभर जो है वहाँ आए हैं, तो हमारा अखिलेश भाई अपने बिरादर, अपने जो है सपा के नेता के लिए उथुआ में आए हमारे दरवाजे पर, ताकि उनका वोट मजबूत बने, और नहीं तो नहीं बनेगा। क्या हम लोग वोट नहीं देते थे? हम लोग वोट देते थे। तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम यही चाहते हैं कि जैसे हमारा रवि गया वैसे जो है कि सबको अकाउंट किया जाए, मतलब जो और आरोपी हैं उनका वैसे उसी तरीके वैसे तरीके से किया जाए। तब आप लोग कहेंगे जातिवाद नहीं हो रहा? नहीं होगा, हाँ, और नहीं होगा तो जातिवाद हो गया है इसमें। अभी आपके भतीजे कह रहे थे कि यादव होना गुनाह है। गुनाह तो है ही है, गुनाह नहीं होता तो कैसे मारा जाता है? कैसे मारा जाता? और फिर इसके बाद जब अखिलेश जो है कि 2 लाख का चेक दिए, अखिलेश 2 लाख का चेक दिए, क्या उसी दिन मारने के लिए तैयार हो गए सब लोग? उसके पहले कहाँ थे, या उसके बाद नहीं मारना पड़ता? लेकिन आपके रवि के ऊपर तो मुकदमे भी थे 5-6। अरे मुकदमा था, मुकदमा हमको देना, हम लेने के लिए तैयार हैं। दिखाएं उसको पहले कितना मुकदमा है। और भोले के पास 16 मुकदमे हैं और सोले के पास 10 मुकदमे हैं, प्रदीप को जो है 4-6 मुकदमे हैं। उन लोग कहाँ गए? उन लोग को क्यों नहीं जिक्र किया जा रहा है? तो कहीं न कहीं साफ तौर से आपका कहना कि जातिवाद है। हाँ, जातिवाद है, एकदम जातिवाद एकदम है। और फिर इसके बाद में रवि जो है, रवि तो मर गया, चला गया। उनके पिताजी को क्यों जेल में डाला गया है भाई? क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? अब क्या चाहते हैं? पूरे परिवार को आइए और एक तरफ से मार के चले जाइए। पुलिस भी आप लोगों की घर तोड़ दी है उस दबिश के दौरान। तोड़ दी है घर में तोड़ दी है। क्या ले गया क्या नहीं ले गया हम लोग देखने नहीं गए। हाँ, कल आप भी थी घाट पर? हाँ, हम भी गए थे। तो वहाँ जब थी तो क्या बातचीत हो रही थी, या पुलिस द्वारा, जो महिला पुलिसकर्मी थी वहाँ पर? नहीं, वो लोग बाद में आई थी। हाँ, तो आप लोगों को देखने नहीं दी? हम लोग को देखने तक क्या, छूने तक नहीं दिए वो लोग। एक बार देखने तक नहीं दिए, उसका फेस ही नहीं देखने दिए। हम लोग को भगा दिए थे वहाँ से। और जब हम लोग राम घाट पहुँचे वहाँ पे भी हम लोग से हाथापाई कर रहे थे, हम लोग को झटक रहे थे, नीचे गिरा रहे थे, बोले थे ज़्यादा बोलोगी तो अभी तुम लोग के ऊपर भी केस कर देंगे। हाँ, यही सब बोल रहे थे। और यहाँ तक हम लोग बोले हम लोग का चेहरा दिखा दीजिए, बोले कि कुछ नहीं देखना तुम लोग को। हाँ, नहीं देखने दिए हमारे भाई का चेहरा। क्यों नहीं देखने दिए वो लोग? इसका मतलब पुलिस क्या किया था, घुसखोर है। अच्छा, आपका भाई जब 1 तारीख की घटना हो तब कहाँ था? वो शादी में गया था, उसको तो ये भी नहीं पता था कि मतलब यहाँ कुछ हुआ है। जब उसको नहीं पता था तो हम घर वालों को क्या पता होता? अगर उसको पता होता तब वो घर वालों को बताता ना ऐसा कुछ हुआ है। उसको खुद ही नहीं पता था, फिर घर वालों को भी नहीं बताया। जब हम लोग नहीं जाने, हम लोग को क्या पता कहाँ क्या हो रहा है। जब वो तो पुलिस प्रशासन हमारे घर पहुँची, वो गाली गलौज करने लगी, तब उसके बाद वो लोग लेके गए। यहाँ तक हम लोग को भी लेके गए थे वो लोग, वहाँ पे ले जाके टॉर्चर भी किए थे। जितने पुलिस वाले जा रहे थे सब गाली गलौज दे रहे थे हम लोग को। हाँ, और 3 दिन तक हम लोग को रखे थे, वो भी रात में 11:30 बजे छोड़े, बोले घर से किसी को बुला के लेके चली जाओ। फिर हम लोग घर से हम लोग बुलाए ही नहीं किसी को। फिर बोले थे कि अभी हम 3:30 बजे तुम लोग को लेके चलेंगे, छोड़ देंगे। हमारी भाभी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन उन लोग को 1% भी उन लोग को दया नहीं आया। बोले अरे यहाँ आने के बाद सब ठीक हो जाता है। जब पुलिस कस्टडी में थे तो आप लोगों को मारा पीटा भी थे? नहीं, मारे पीटे नहीं थे, बस गाली गलौज दे रहे थे वो लोग। हाँ,
तो आपकी भाभी की तबीयत बता रही खराब हुई। हाँ, हमारी भाभी की तबीयत जब जा रही थी वो तब भी उनका खराब था। वहाँ जाने के बाद पूछे कि अरे अब कैसी तबीयत है, तो बोली अभी भी वैसा है। तो कह रहे हैं कि अरे यहाँ थाने में आने के बाद सबका तबीयत सही हो जाता है। क्यों सही हो जाएगा? खेता सराय की सराय ख्वाजा। नहीं, खेता सराय सराय खाजे हमारे भाई को दोनों थाने रखे हुए थे। हम एक बार उन लोग वो सराय खाजे और खेता सराय के पुलिस वाले जो आए थे हमारे घर आए थे, हमारे भाई को धमकी भी दिए थे। बोले कुछ भी कहीं भी कोई भी कांड होगा तो चाहे तुम रहो या ना रहो तुम्हें हम उठा ले जाएंगे। जब कोई गुनाह करेगा तब न ले जाना चाहिए था। अभी कहीं भी कुछ हो जाता था तुरंत हमारे घर सब लोग पहुँच आते थे। क्यों पहुँच आते थे? हमारा घर पास में है, थाने के पास में है, इसलिए हमारे घर पहुंचते थे वो लोग। क्यों किए वो लोग ऐसा? सौम्या कह रही थी कि रवि यादव मारा गया, वो मेरे भाई को मारा था इसलिए मारा गया। तो हम भी तो सौम्या से पूछ रहे हैं, सौम्या हमको वो दे, हमको वो प्रूफ दे। अगर हमारा भाई मारा था तो हमको प्रूफ दे। अभी तक कहाँ थी वो सौम्या? वो हमारे भाई को जानती थी कि वो मेरा भाई उसको जानता। अगर उसका हमारा भाई उसको जानता तो बताता ना। आज़ाद को जानता तब भी बताता, भोले सोले प्रदीप को जानता तब भी बताता ना। वो किसी को तो बताता कि हम जानते हैं। अभी तक कहाँ थी वो? हाँ, जब उसको प्रधान बताया उसके बाद तब जाके वो हमारे भाई का नाम ली ना। क्यों ली वो हमारे भाई का नाम? देखी थी हमारे भाई को? जब घटना हुई थी तभी से आपका भाई घर नहीं था? नहीं। कहाँ थे, कुछ जानकारी? कोई भी रहेगा, अगर पुलिस वाले आके हम एक बार नहीं 1000 बार बोलेंगे कि कुछ भी होगा हम तुम्हें चाहे जहाँ कुछ भी होगा, चाहे तुम रहो या ना रहो, तुम्हें हम उठा ले जाएंगे। तो इंसान डरेगा ही ना, डर के भागेगा ही ना। तो फिर कहाँ रहेगा? जहाँ इंसान छुपेगा वहीं पे रहेगा ना, और कहाँ जाएगा? तो कहीं न कहीं आपका सीधा साफ तौर कहना जातिवाद हो गया। जातिवाद हुआ, हमारे भाई के साथ नाइंसाफ़ी किया गया है। हम कुछ नहीं जानते, हमारे भाई को जो है न्याय दिलाना देना है बस। क्या नाम है आपका? हमारा नाम वंदना है। तो यह रवि भाई, आप बॉडी देखे थे? बॉडी? हाँ। नहीं, कहीं भी नहीं देख पाए? हम नहीं देखे थे। प्रशासन बॉडी क्यों नहीं दिखा रही थी? क्या करें? पुलिस प्रशासन बॉडी क्यों नहीं दिखाई? उसके साथ कुछ उसे इनकाउंटर करने से पहले उसके साथ कुछ और किया गया था, इसके लिए बॉडी नहीं दिखाया गया। इसके लिए बॉडी घर पे नहीं लाया गया। परिवार के कोई सदस्य बॉडी नहीं देख पाया? एक जन देखे थे, चेहरा देखे थे। हाँ, कहीं चेहरा दिखाया गया था कि ये आपका रवि है, और बाकी कुछ नहीं देखा हुआ है। हाँ, बाकी उनकी माँ थे, उनके पापा थे, दादा थे, सब लोग थे। उन लोग चेहरा नहीं देख सकते थे। चेहरा क्यों नहीं दिखाया गया? उनकी बॉडी घर पे क्यों नहीं लाएगी? क्योंकि उसके साथ गलत किया गया था। आप लोग लाते हैं यहाँ, धरना प्रदर्शन करते, रोड जाम करते, कानून व्यवस्था को खराब करते। यहाँ अगर हम करते ठीक है, मगर वहाँ पे आपने बॉडी क्यों नहीं दिखाया? शमशान घाट पे तो दिखाना चाहिए था ना, वहाँ आपके हाथ में सब था। अगर हम यहाँ लेके आते तो हम धरना प्रदर्शन जो भी करते यहाँ करते, ठीक है। आपने वहाँ लेके गए, कम से उसकी माँ को तो बॉडी दिखा देना चाहिए था कि आपका लड़का देख लो। उनको वहाँ क्यों नहीं दिखाया गया? चेहरा नहीं दिखाया गया, डायरेक्ट उनको जला दिया गया। हाँ, तो पुलिस ने कुछ उसके साथ गलत किया है, बहुत गलत किया है। पुलिस प्रशासन, सांसद, नेता, राजभर, बिंद, जितने लोग हैं सब मिल के किए हुए हैं। अच्छा, आप बता रहे थे कि 1 तारीख को जब घटना हुई थी तो आप लोगों को पुलिस कैसे टॉर्चर कर रहे थे? वो तो पहले से बोली थी, वो तो पहले से बोली थी पुलिस वाले कि अगर कहीं भी कोई घटना हुआ तो हम इसको ज़रूर उठाएंगे। तब उसको पुलिस वाले कैसे पता था कि ये है कि नहीं है? उसको प्रूव तो करना चाहिए था। डायरेक्ट कैसे चले आए हमारे क्या? अच्छा, आप पोस्टमार्टम हाउस थे, वहाँ भी आप नहीं देख पाए चेहरा? भाई जब चेहरा दिखाएंगे तब तो जब दिखाएंगे तभी तो देखा जाएगा। जबरदस्ती तो आप जानते हैं वो लोग के अंदर क्या है, गाली गलौज, अरे तरे, सभ्यता तो है नहीं। तो क्या फ़ायदा उन लोगों से बात करने का? ना, आप पूछ रहे थे किसी पुलिसकर्मी से, आपको क्या कह रहा था, ज़्यादा गर्मी क्या है? ज़्यादा गर्मी क्या है? आपको क्या कह रहे थे जब आप बातचीत कर रहे थे वहाँ पुलिसकर्मी? नहीं, मैं ये उनसे बोला कि सर ये बताइए, आप कह रहे हैं कि 5:30 बजे हमारे पिताजी वहाँ जेल से निकले हैं, तो आप बोले कि सीधा यहीं आ रहे हैं, तो पिताजी कहाँ रह गए? तो बोले कि अभी आ जाएंगे, जैसे डेड बॉडी निकलेगी तैसे वो आएंगे। उनको निकालने से पहले वो लोग रामघाट पहुंचा दिए, रामघाट पे पूरा व्यवस्था करा दिए ताकि इनकी मट्टी घर न जाए, और धीरे से ये लोग निकले। तो हम लोग वही दौड़ पकड़ना चाहे, लेकिन ये लोग लेके निकल गए।
रामघाट पे पिताजी मौजूद थे, वहीं अपना दाह संस्कार कराए। तो आपके माँ भी बॉडी नहीं देखा? भाई जब देखने देंगे तब तो प्रशासन तो अपने हाथ में सब कुछ की है। सोम्या को बॉडी देखना था रवि का, उसने न्यूज़ में बोला था कि जब तक मैं सामने से नहीं देखूंगी तब तक कंफर्म नहीं करूंगी कि रवि का मर्डर इनकाउंटर हुआ है। तो वही चीज़ लोग के इन्होंने बोला कि सोम्या को बुला लो, रवि को दिखा दो, उनको तसल्ली मिल जाएगा। तो उन्होंने, पुलिस वाले ने इनसे उल्टा बात कर लिया। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या कोई जो मारपीट करता है या अपराध करता है तो उसकी कोई जाति होती है? कोई जात नहीं होती उसकी, वो कोई भी जात का हो सकता मारपीट करने वाला। मगर आप समझो इसमें 3 लोग हैं, बिंद है, राजभर है, यादव है। तो आप ये बताइए, बिंद राजभर आज तक कहाँ है, वो क्यों नहीं पकड़े गए? तो आपका कहना है कि उन लोगों को इनकाउंटर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई तकलीफ, संतुष्ट हो जाएंगे। उनका भी इनकाउंटर हो, और जैसे हमारा भाई घर नहीं आया वैसे उनका भी बॉडी घर पे नहीं आनी चाहिए, उनके माँ बाप नहीं देखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, उनके माँ बाप भी नहीं देखना चाहिए। हम आएंगे, उनका बॉडी जहाँ दाह संस्कार का होगा ना वहाँ हम भी चल के देखेंगे कि जैसे मेरे भाई के साथ हुआ ना वैसे हम भी खड़े होकर देखेंगे कि हाँ ये राजभर का बॉडी जला है, ये बिंद का बॉडी जला है। जैसे मेरे भाई के साथ इनकाउंटर हुआ ना वैसे उनका भी करो। ये गांव क्या नाम है? सोदी सोदी खेतसरा है, थाना खेतसरा है। क्या अभी क्या कह रही थी आप कुछ समय पहले? वही हम कह रहे थे, जब हम लोग वहाँ गए थे घाट पे, हम लोग जब उन लोग से मतलब प्रशासन से न्याय मांग रहे थे कि जब हमारा भाई इसमें था तो हम लोग को सबूत दे, तो प्रशासन अपना मुंह खुद छुपा रही थी। किस लिए छुपा रही थी वो? आज जब हमारा भाई बेकसूर है इसलिए छुपा रही थी ना मुंह अपना। तो फिर जब बेकसूर था तो क्यों मारे उसको? छवों को खड़ा करके सामने जो है सबका मतलब पूछताछ करना चाहिए था छवों को। जब जो गलत रहता ना उसी को इनकाउंटर करना चाहिए था। पहले क्यों वो रवि का इनकाउंटर किए? क्यों पूछे नहीं उससे पूछना चाहिए तो वो है कि नहीं है, उसमें पूछ के तब जाके इनकाउंटर करना था। छवों को साथ में खड़ा करके किए थे तो हमको बहुत तसल्ली होता कि हाँ चलो छवों को खड़ा करके हमारा भाई भी उसमें था, चला गया, तब जाके हमको थोड़ा सा राहत मिलती ना। क्यों ये लोग जात पात का भेदभाव किए हैं, क्यों ऐसा किए हैं? अब तो वही है बस कि हमारे भाई को जैसे ये लोग मारे इनकाउंटर किए हैं वैसे उनका भी इनकाउंटर हो। और जो सौम्या बोल रही है ना, सौम्या हमारे भाई को देखी थी, वो कभी जानती है वो हमारे भाई को? जो बोल रही थी कि उनकी माँ, जो सौम्या की माँ है, वो मेरे भाई को जानती थी? कभी नहीं जानती। फिर कैसे वो लोग आरोप लगाए हमारे भाई पे? और जो वो ओम प्रकाश राजभर है, वो जो जात पात का वो किया है, मतलब वो क्यों हमारे भाई को पहले कर दिया, जो कि हमारे भाई के ऊपर एक भी केस नहीं है? फिर वो कहाँ से 16 केस लगा दिया हमारे भाई के ऊपर? वो भी हमको सबूत ला के दे। अगर हम और हमारे जो ये लोग बोल रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे में उसका फेस आया है, प्रशासन वो भी हमको ला के दे। अगर वो भी ला के दे तब भी हमको लगेगा हाँ हमारा भाई था। जब था ही नहीं तब कहाँ से इन लोग ला के हमारे भाई को देंगे? इसीलिए तो चोरी चोरी लेके गए, मार भी दिए, इनकाउंटर भी कर दिए, ले जाके हमारे परिवार से ना मिलाए, उसके बाद ले जाके जला भी दिए, उसको जला दिए ना। इसीलिए ना वो लोग घूसखोर हैं। इसीलिए अभी तक हमारे पिताजी को क्यों नहीं छोड़ा गया? उनका औलाद चला गया, अब किस लिए वो लोग बंद करके रखे हैं? अब तो छोड़ना चाहिए ना। उन लोग के पास औलाद नहीं है, बे औलाद वाले हैं वो लोग। उनके भी औलाद के साथ ऐसा होगा तो वो लोग उन लोग को अच्छा लगेगा? बस हम यही चाहेंगे कि हमारे भाई के साथ जैसा हुआ वैसे उसके साथ भी हो, जो है 5 के 5 पाँचों के साथ ऐसा हो। और जो हमारे भाई को मतलब सूचना दिया है कि हमारा भाई यहाँ था, उसके साथ भी ऐसा हो जो इसमें मिला हुआ है। तो ये रवि के घर वाले हैं, रवि के घर वालों का सीधा आरोप है कि जातिवाद यादव होना एक गुनाह है, इस तरीके का रवि के घर वालों का कहना है। अब देखना है आगे क्या पुलिस कार्रवाई करती है, जो अन्य आरोपी हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई करती है तो समय ही बताएगा। लेकिन रवि के घर वालों ने साफ तौर से कहा है उन सभी लोगों का भी एनकाउंटर होगा तब हम लोग संतुष्ट होंगे, नहीं तो इतना हम जान जाएंगे कि इस सरकार में यादव होना गुनाह है और यादव के नाते रवि का एनकाउंटर हुआ है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।